सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी को अपनी खिराजे मोहब्बत देते हुए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे नेता बड़े भाई घनश्याम खरवार जी, हमारे सांसद और संसदीय दल के उपनेता भाई रामचंद्र वर्मा जी, राम शिरोमणि वर्मा जी, हमारे प्रत्याशी भाई सुरेश वर्मा जी, जिलाध्यक्ष बसपा सुनील सावंत गौतम जी, जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर सुरेश गौतम जी, पूर्व प्रत्याशी लक्ष्मीचंद खरवार जी, राधेश्याम जाटव जी, मंडल कोऑर्डिनेटर राम भटो गौतम जी, जिला बामसेव अध्यक्ष आशीष अम्बेडकर जी, दिनेश राव जी, कुमार गौतम जी, राजेंद्र भारती जी, परमपाल जी, रघुपाल जी, रघुराज जी, विमल जी, श्रीमती अनुपा वर्मा, मीना देवी, अंजुमन ममता देवी, श्रीमती शालिनी सरिता जी, श्री दीपक वर्मा, रमेश वर्मा, राजकुमार गौतम जी, राजप्रकाश गौतम जी, अच्छेलाल भारती जी, विनायक निषाद जी, जयप्रकाश सैनी जी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, कुलदीप यादव जी, जगदीश वर्मा जी, जानवंत पाल जी, मुन्ना जी, दर्शुराम जी, डॉक्टर दयाराम राजभर जी, डॉक्टर रामजश अम्बेश जी, अनुराग भारती जी, कुमार गौतम जी और यहां पर उपस्थित सम्मानित मेरे माता बहनों भाइयों और खास तौर से चूंकि बहुत भारी तादाद में मेरी माताएं यहां पर दिखाई दे रही हैं, इतनी गर्मी में इस गर्म मौसम के अंदर आप लोगों ने जिस जोश और खरोश के साथ अंबेडकर नगर के अंदर अपने माहौल को बनाने का काम किया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मूवमेंट है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का मूवमेंट जिसका बीड़ा भाई मान्यवर काशीराम जी ने उठाया और आज बहन जी के दिशा निर्देश के अंदर, बहन जी के नेतृत्व के अंदर उसको हम लोग सब लोग पूरा करने का, अगर प्रण लेने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से शोषितों को, वंचितों को हम लोग न्याय दिलाने की दिशा में अग्रसर होने का काम कर सकते हैं। साथियों, आज की परिस्थिति के अंदर जब पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, मैंने बार बार कहा है कि दो वर्गों को, खास तौर से दलित और मुसलमान को बहुजन समाज पार्टी का आधार बनने का काम करना पड़ेगा और जब ये आधार की नींव बन करके, नींव का पत्थर बन करके खड़ा होगा तो फिर अगड़ा भी और पिछड़ा भी सभी लोगों को साथ चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथियों, हम लोगों ने ये बात बार बार इसलिए कही कि आप लोगों को लुभावने सपने दिखा करके, लुभावनी बातें दिखा करके आपके इस मूवमेंट को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। बहन जी का जो आज मूवमेंट है, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है, वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए और शोषितों के लिए होने का काम हुआ था। और बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी, बहन जी ने पहली बार उस वर्ग को सत्ता का एहसास कराने का काम किया, ताकत का एहसास कराने का काम किया, जिस वर्ग को सतियों बेड़ियों में जकड़ने का काम किया हो, बहन जी ने बैठ करके पहली बार एहसास करा दिया था कि सत्ता और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद काशीराम जी ने जिस प्रकार से लोगों को जोड़ करके उस वर्ग को जोड़ने का काम किया, शोषित वर्ग को जोड़ने का काम किया, आज बहुजन समाज पार्टी एक बरगद का पेड़ बन चुका है। इस बरगद के पेड़ की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो आपकी बनती है, हमारी बनती है। और मैं खास तौर से हमेशा अपील करता हूं, यहाँ माइनॉरिटी के लोग कम हैं, लेकिन जहाँ माइनॉरिटीज के लोग ज्यादा हैं, मैंने हमेशा माइनॉरिटीज के लोगों से कहा है कि आपको बुनियाद का पत्थर बन करके बहुजन समाज पार्टी की खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप नींव का पत्थर बहुजन समाज पार्टी की नहीं बनेंगे तो आप भूल जाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जिस तरीके से
काम होने का काम हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार के अंदर सभी वर्गों का बहन जी ने किस प्रकार से ख्याल रखने का काम किया। बहन जी की सरकार के अंदर जिस प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं था, बहन जी की सरकार के अंदर कानून व्यवस्था ऐसी थी कि अच्छे अच्छे की रूह कांप जाए। आज कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो मजाक बनाने का काम किया जाता है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है और आप लोगों को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये बहुजन समाज पार्टी है, जिस बहुजन समाज पार्टी में यहाँ से 150 किलोमीटर आपका लाल जाता है और बहुजन समाज पार्टी का झंडा दाप करके वहां से सांसद बन करके आता है। ये बहुजन समाज पार्टी का कैडर है, ये बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। मैं आपसे इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आया हूँ, मेरे घर की दूरी और आपके घर की दूरी लगभग 800 से 900 से 1000 किलोमीटर है। 900 से 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ और सिर्फ इसलिए आया हूँ, इस नियत के साथ आया हूँ कि बहन जी ने आशीर्वाद देकर के जिम्मेदारी दी थी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमने कल सहारनपुर से शुरू किया था, गाजियाबाद, अलीगढ़ होते हुए, आगरा होते हुए सुबह आपके बीच में यहाँ पहुंचने का काम किया। इतनी दूर आने का मकसद क्या है? इतनी दूर आने का मकसद सिर्फ ये है, खास तौर से मैं अक़लियत के लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अगर हमें सही मायनों में अपनी हिफाजत करानी है, अपने लोगों की हिफाजत करानी है, तो नीला झंडा और हाथी निशान थामना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ बना करके अखिलेश यादव और बहु समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को बेवकूफ बना करके हमारा वोट ठगने का काम किया है। मैं ठगने का शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि आप जीत नहीं रहे थे, लेकिन आपने शोर मचा दिया और चारों तरफ आपने शोर मचा दिया। अखिलेश भैया के नाम जवानी कुर्बान करा दी। जिस दिन मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मैं भी एक सपना लेकर के गया था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी कि मैंने 2022 के चुनाव में बहन जी का झंडा न थाम करके अखिलेश यादव का झंडा थामने का काम किया था। मैंने अखिलेश यादव का झंडा थामने का काम किया। मेरा सगा भाई, जुड़वा भाई बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी था, मैंने उसका प्रचार नहीं किया, मैंने अपने पार्टी का प्रचार किया, अखिलेश यादव का प्रचार किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां अखिलेश भैया के नाम पे जवानी कुर्बान हो रही थी, वहां वहां कमल खिल रहा था और जहां जहां मुसलमान थे वहां भारतीय जनता पार्टी हाथ समाजवादी पार्टी जीत रही थी। अगर इतना ही वोट भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस तरह से मुसलमान ने मुत्तहिद होकर के वोट डाला, ये वोट बहुजन समाज पार्टी में डाल दिया होता तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अक़लियत के पास कोई रास्ता नहीं है। ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, कोई रास्ता नहीं है कि आप बहुजन की बुनियाद का पत्थर बन जाए। सब काम छोड़ दीजिए। सगे भाई को वोट नहीं दे रहा था समाजवादी के तूफान में, तो तूफान क्या बहुजन समाज पार्टी के नाम पर नहीं ला सकते हो? हमने जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को अपना घर बनाने का काम कर लिया, उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि दूसरा सरकार बना सके। बहन जी की सरकार बनेगी, कोई सरकार नहीं बन सकती है। हम आज से कहने के लिए आए हैं, हमें डराने का काम, धमकाने का काम, मुकदमे लगाने का काम, सब काम हो सकता है, लेकिन अगर हमने मजबूती के साथ झंडा, नीला झंडा हाथी निशान को अपनी पहचान बनाने का काम कर लिया, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, कोई आपकी तरफ देख नहीं पाएगा। साथी, ये चुनाव है, इस चुनाव को चुनाव की तरह लीजिए। आपका वोट डालना आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। ये जिम्मेदारी सुरेश भाई की नहीं होनी चाहिए कि आपका वोट डलवाने का काम करें। वोट साथियों आपका अधिकार है और अपने अधिकार का मजबूती के साथ इस्तेमाल करें और इस सरकार में इस अधिकार को इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। मेरे यहां चुनाव हो रहा था, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन थी और एक सिपाही खड़ा कर दिया और वो लेकर के स्कैनिंग के नाम के ऊपर लोगों को रिजेक्ट कर रहा था, वापस कर रहा था, भेज रहा था। नगर निगम के चुनाव में मेरे यहां 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। पोलिंग 35%, 40% बड़ी मुश्किल से कर पाए। लेकिन मैं आपको यह बात इसलिए समझाना चाहता हूं
कि जो बहन जी का कैडर और बहन जी का वोटर है, जब वो शहर के अंदर मेरी काम के लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे थे, इस्लामिया कॉलेज के ऊपर, जेबी जैन इंटर कॉलेज के ऊपर, मेरे यहाँ के बड़े कॉलेज हैं, एक के ऊपर 18,000 वोट थे, एक के ऊपर 14,000 वोट थे, कहीं 9,000 वोट थे। वो जो बड़े सेंटरों को रोक रहे थे, लेकिन जो आउटर का शहर का हिस्सा था, उस आउटर के हिस्से में मेरे दलित भाई रहते हैं। दलित भाइयों ने कहा कि तुम मुसलमानों को वोट डालने नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने अपना पोलिंग 90, 92, 87, 86, 82 करने का काम कर दिया। मेरे दोस्त, मेरे हिंदू भाइयों ने जब देखा ये सब हो रहा है, तो उन्होंने घर से बाहर नहीं निकले, उनका पोलिंग भी 40-45% पर आ गया। यानी हमारा पोलिंग देख करके दूसरे नहीं निकले, हमारा 80% जाना था, उन्होंने घटा दिया। हमने नारा लगाया था एक बार कि 1 लाख से पार जीतने का काम करेंगे, लेकिन 1 लाख से नहीं, 50,000 से तो इंशाल्लाह अब भी जीतने का काम करेंगे। बहन जी के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया, क्योंकि बहन जी का जो वोटर है, जो कैडर है पार्टी का, उसने इस मजबूती के साथ वोट डाल दिया कि उन्होंने इस सरकार के मंसूबों को नाकाम करने का काम कर दिया। हम आपके बीच में आए हैं इस बात के लिए। आज मेरे पिछड़े भाई बैठे हुए हैं, मेरे बैकवर्ड साथी बैठे हुए हैं। पिछड़ों के अधिकारों को सबसे पहले अगर किसी ने समझने का काम किया था, तो साहब ने किया था, माननीय काशीराम जी ने किया था। साहब जी ने पिछड़ों को यह एहसास कराया था कि आपकी भी राजनीतिक पहचान होनी चाहिए। आप उससे पहले देख लीजिए कि हाल क्या था, उससे पहले का हाल देख लीजिए क्या था, और साहब के मूवमेंट के बाद क्या हाल हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपसे कहने के लिए आए, एक एक वोट। मैं खुद नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूं, सहारनपुर नगर पालिका का चेयरमैन खुद भी रहा हूं। वर्मा साहब, काम करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, काम करने के लिए इससे जगह कोई नहीं हो सकती। आप अपने इलाकों में, मैं जहां चेयरमैन बना वहां 55 साल से कोई मुसलमान चेयरमैन नहीं बना था, मैं 55 साल बाद चेयरमैन बना था। लेकिन हमने काम कर करके दिखाया, और मुझे उम्मीद है कि आप जब चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि चेयरमैन ही में काम करने का, अब हमारे यहाँ नगर निगम बन गया, नगर निगम में तो बहुत अड़ंगे हैं, लेकिन चेयरमैन के पास बहुत पावर है, कलम की बहुत ताकत है। चेयरमैन के साथ एमपी साहब, चेयरमैन के सामने आप भी कुछ नहीं टिक पाएंगे काम के मामले में, क्योंकि मेरे भी परिवार में सब रहा है। मेरे चाचा, मैं एमएलए भी था, मैं चेयरमैन भी था, मेरे चाचा एमपी भी थे, सब था, लेकिन जो मजा चेयरमैन का है, चेयरमैन साहब कहीं नहीं है। सब लोगों को काम जब सुबह को आता है कि छोटा छोटा काम के, नाली नहीं साफ हुई, सड़क नहीं बनी, ये नहीं हुआ, बल्ब नहीं लगा, तो ये छोटे छोटे काम जब आप कराते हो तो जय जयकारा सबसे ज्यादा इस काम से लगता है, क्योंकि ये लोगों की बुनियादी चीज है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो सैलाब जिस तरह से खड़ा हुआ है यहाँ इस गर्मी के मौसम के अंदर, मुझे नहीं लगता कि आप चुनाव के अंदर आप कहीं पीछे हो। आप बहुत भारी मतों के साथ इंशाल्लाह चुनाव जीतने जा रहे हो। और जितने मेरे अक़लियत के भाई खड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहनों तुम्हारे से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, हमारी पार्टी कोई दूसरी नहीं हो सकती। हमें जितना मोहब्बत, जितना प्यार, जितना सम्मान इस पार्टी के अंदर हमें कहीं नहीं मिल सकता, मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए इसको नीले झंडे हाथी निशान को मजबूती के साथ थाम लो, और आपने मजबूती के साथ थाम लिया। यहां से उत्तर प्रदेश आपका यहां से 1000 किलोमीटर दूर तक है, यहां से शुरू कर दीजिए। हम करते हुए उधर से आ रहे हैं, आप इधर से चल दीजिए। हमारे नेता बैठे हुए खरवार साहब, इधर से चल दीजिए। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, जब हम लोग करते हुए सब लोगों को जोड़ते हुए चलेंगे, बहन जी के नारे को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते चलेंगे, तो आप समझिए कि परिवर्तन की लहर आनी है। और प्रदेश के अंदर साथियों, प्रदेश के अंदर बहन जी हम लोग दोबारा मजबूत मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, और देश की सरकार बहन जी के बिना ना चल सके, इसके लिए 2024 के अंदर अगर परिवर्तन लाना है तो हमें नीला झंडा थामना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।